अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। इसके लिए जो है हमें जिन चीज़ों की दरकार है, उसमें आधा किलो चावल है जिनको हमने पानी में पहले से भिगो के रखा है। कम से कम 1 घंटा आप इन्हें भिगो के रखें, क्योंकि सेला चावल को जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतने ज़्यादा अच्छे और लंबे बनेंगे। चिकन आधा किलो, उसके बाद 2 प्याज लिए हमने बड़े साइज़ की, 4 अदद टमाटर हैं बड़े साइज के, 1 पाव दही है, आधा किलो आलू जिनको हम अभी बॉईल करेंगे और फिर जर्दे का रंग डाल के बॉईल करेंगे। ये है धनिया है थोड़ा सा, पुदीना है 10 पत्ते, हरी मिर्चें 6 अदद और 2 नींबू हमने स्लाइस करके रखे हैं, 3 साबुत हरी मिर्चें जिनको हमने सेंटर में से कटिंग की है। यहाँ 1 खाने का बड़ा चमचा लाल मिर्च है, आधी चाय की चमची हल्दी, नमक है 1 चाय का चम्मच और आप ये हस्बे जायका इस्तेमाल करें नमक और मिर्चें। कुछ लोग तेज़ खाते हैं, बिरयानी में तो अमूमन तेज़ ही होती है, लेकिन ये हरी मिर्चें भी हैं तो जो है नॉर्मल लेवल में। और ये गरम मसाला, धनिया, अदरक लहसुन हमने पीस के रखा है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। तो हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। हम ये कुकिंग ऑयल डालेंगे आधा कप के करीब और इसमें हम प्याज डाल के ब्राउन करेंगे। ये हम प्याज डालना है इसमें, इसको हमने बिल्कुल लाइट से करना है, सॉफ्ट करके प्याज को, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, हल्की सी ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब ये हल्के हल्के से हुए हैं प्याज, इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे ताकि इस स्टेज पे अगर डालें तो खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो थोड़ा सा हम करेंगे, साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम जो हमने रखा था। इसको भूनेंगे। इसमें हम ये लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये ऐड करेंगे। मसाला डाल दिया, इसमें हम फ़ौरन ही 2 मिनट भून के इसमें मुर्गी डाल देंगे, इसलिए कि इसको जलाना नहीं है हमने मसाले को। इसको डालने के बाद हमने भूनना है। हम थोड़ा सा चूल्हा तेज करके इसको भूनेंगे। खुशबू देखने कितनी प्यारी आ रही है। देखिए मुर्गी का कलर थोड़ा चेंज हुआ है। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। साथ हम इसमें दही डालेंगे, इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डलेगा क्योंकि जो है दही और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और मुर्गी भी अपना पानी छोड़ेगी और जल्दी गल जाती है।
इसमें हम जो है हरी मिर्ची डालेंगे, आधी डालेंगे हम इसमें भी, और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा तेज आंच पे करते हैं। बस अब हमने इसको ढक के रख देंगे। ये अपने दही के पानी और टमाटर के पानी और दही के पानी से, और चिकन अभी पानी छोड़ेगा, इससे ये गल जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा पानी तो नहीं इस्तेमाल करना। देखिए नाज़रीन, थोड़ी देर हमने रखा है, अभी 2-4 मिनट हुए हैं। ये देखें दही ने भी पानी छोड़ दिया है, टमाटरों ने भी। ये देखें, अब ये देखें इसी में ये गल जाएगी। जब तक ये गले, हल्की सी कसर रहे कि पूरा ना गला हुआ, कि जो है ना गोश्त बिल्कुल अलग हो जाए। क्योंकि हम जब दम पे रखेंगे तब भी इसने उस वक्त गलने का प्रोसीजर जारी रहेगा। इसी तरह आलूओं को भी थोड़ी सी कसर रखनी है बॉयल करते वक्त, कंप्लीट बॉयल नहीं करना, वरना सब घुल जाएगा एक साथ। 1 टीस्पून हमने जर्दे का रंग पानी में घोला है, जो हम आलू बॉईल कर रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। और बाकी जो है हम ये बचाया है हमने, क्योंकि हमने अभी चावलों के अंदर जब तय के ऊपर हम जर्दे का रंग डालेंगे। और इनको आप बॉईल करेंगे आलूओं को, उसके बाद हम इसको आलूओं को फ्राई करेंगे। ये हम आधी प्याली इसमें ऑयल डालेंगे, इसमें हम आलू फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये आलू हमने जर्दे के रंग में किए थे बॉयल। इसमें थोड़ी कसर है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुए कसर। इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज से फ्राई करें, क्योंकि इसके तेल के जो है इसके भी गुट्टे प्याज ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक टिप दे दूँ कि कभी भी अगर आपके हाथ पे तेल वगैरह तिरछी तरह पड़ जाए, या फ्राइंग के दौरान अमूमन तेल वगैरह का पड़ जाता है, तो आप फ़ौरन कच्चा घी लगाएंगे तो आपके हाथ पे छाले वगैरह नहीं पड़ेंगे। देखें जी, ये आलू फ्राई हो गए। अब जो है जब हमारी मुर्गी गल जाएगी, गोश्त गल जाएगा, तो फिर हम ये इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे उसमें। ये हमने चावल बॉयल कर लिए हैं, इसमें हल्की सी कसर है, क्योंकि अभी हम दम पे करेंगे तो वहाँ गल जाएंगे। ये चावल आप हाथ से भी प्रेस करके देख सकते हैं। ये देखें, टूट नहीं रहे, हल्की सी कसर है। अच्छा, ये अब जो है कुछ हद तक गल चुकी है। देखें मुर्गी, हल्की सी कसर है इसमें। और ये पानी हमने रखना है, क्योंकि जो है जब दम पे लगाएंगे, ताकि ये ना हो कि नीचे से चावल सारे जल जाए, तो ये हमने पानी रखना है। अब इसमें हम सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने फ्राई किए हैं। ये इसको हमने ऑयल से निकाल के ही डालना है। इसमें अगर ऑयल होगा, ऑयल से निकाल के डालना है, ऑयल नहीं जाना चाहिए इसमें। ये आलू डाल दिए हमने, जो हमने बॉईल करके फ्राई किए थे। अब इसके अंदर हम ये हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और साबुत हरी मिर्च और नींबू, ये सब चीज़ें डालेंगे इसके अंदर। इसके ऊपर से हम जो बॉयल किए हुए चावल हैं, आप इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं कि नमक जो है सही है या कम है। जिस तरह अगर मिक्सिंग करनी है अगर आपने नमक की, तो आप चम्मच से चेक कर सकते हैं। सही है।
इसमें हम चावल डालेंगे। इसके अंदर अब हम जर्दे का रंग डालेंगे जो हमने पहले से घोल के रखा था। चम्मच से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके दूसरी जगह पर डाल देंगे। दूसरी बिरयानी की निस्बत इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा रस रसा रखते हैं, इसलिए कि ये थोड़ी सी ग्रेवी इसकी नज़र आती है। ये अब हम दम पे रख देंगे। नाज़रीन, ये सिंधी बिरयानी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।